नारी का जो रजस्वला धर्म होता है, रजो धर्म होता है, नारी जो 7 दिन 5 दिन कार्य नहीं करती, रजो धर्म का जो उसका समय होता है, रजस्वला समय होता है, उस रजस्वला समय में कभी नारी के कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कभी गर्भाशय में गांठ पड़ जाती है, कभी उसका रजो धर्म नहीं आ पाता, कभी रजो धर्म आता है तो निरंतर आता है। तो उस समय पर एक गूलर का फूल, एक घंटी वाला जो देवी जी को फूल चढ़ता है, जायसोन का बोलते हो, गूलर का बोलते हो, जिसका भी आप फूल बोलते हो, पुष्प लाल कलर का होता है, उसमें एक घंटी जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने से निकले हुए, केवल एक पुष्प मां भवानी को जिस स्थान पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी जो है माता पार्वती जी का हस्त कमल है, किसी भी स्थान पर बैठकर एक पुष्प समर्पित कर कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर अगर नारी उस पुष्प को मंदिर के द्वार के बाहर बैठकर भी खा ले या घर पर भी खा ले, तो उसके रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती है या गर्भाशय में गांठ भी होती है तो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता है। उस मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण बड़ा ये थोड़ा सा लोगों को लगेगा, बताओ महाराज जी कहां का विषय लेकर बैठ गए, पर संपूर्ण भारत की मेरी जीजियों के लिए ये प्रयोग बहुत जरूरी, संपूर्ण भारत की मेरी जीजियों मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण भी हमारे को सुख का अनुभव करा रहा है। एक नारी के जीवन को सुखता प्रदान करता, आनंदता प्रदान करता। जैसे संतान नहीं होने पर आप सफेद आंकड़े की जड़ बांधते हो, कौन सा नाम लेते हो? तुम रुकेश्वर महादेव का, तुम रुका जी का नाम लेते हो, किस बार घुमाते हो, कमर पर बांध लेते हो, संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण जब जब नारी को कोई तकलीफ आ रही है, डॉक्टर ने बोल दिया गर्भाशय में गठान पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई है, रसोली पड़ गई है, उस समय पर आपको स्मरण होना चाहिए, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए। थोड़े दिन प्रयोग करिए और प्रयोग करने के बाद पत्र में लिखकर भी भेजना कि फल उसका फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, हमको भी तो मालूम पड़े कि ये तीनों जब एक सभा में बैठते थे तो इन तीनों के चेहरे पर एक साधारण से पुष्प को देखकर हंसा करते थे, जिस पुष्प का नाम था कनेर का पुष्प, पीला कनेर। मैं आस्था चैनल के कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि पीला कनेर के पुष्प का दर्शन अवश्य कराएं, जो शंकर भगवान को अति प्रिय है। पंच पुष्प में से दूसरे नंबर का पुष्प है, पहले नंबर का कौन सा था? कल कथा में वर्णन किया था, कौन सा? पारिजात, हार श्रृंगार जिसको बोलते। दूसरे नंबर का है कनेर, जो जहर से परिपूर्ण है। पीला कनेर टीवी के माध्यम से आप दर्शन कर रहे होंगे, फेसबुक के ऊपर कथा को सुन रहे हैं तो उस पर देख रहे होंगे, एलसीडियां जो लगी हुई हैं, एलईडियां, उस पर भी आप लोग आराम से दर्शन कर रहे होंगे। पीला कनेर, केतकी, चंपा, केवड़ा, जो कि पुष्पों में प्रबल पुष्प हैं, बड़े सुगंधित पुष्प हैं। जब पुष्पों की सभा लगती है तो उस पुष्पों की सभा में भी इन तीनों को बड़ी महत्वता दी जाती है, बड़ी महत्वता। मुस्कुरा रहे, हंस रहे। जब व्यक्ति के पास में थोड़ा सा वैभव आ जाता है, व्यक्ति के पास में थोड़ा सा धन आ जाता है, व्यक्ति के पास में थोड़ी सी संपदा बढ़ जाती है, व्यक्ति के पास में थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा यश बढ़ जाता है, तब वो साधारण व्यक्ति पर थोड़ा ठहाके लगा सकता है, हंस लेता है। पर ये नहीं जानता, सारे देवता अच्छी अच्छी वस्तु को भले अपने पास रख लेते होंगे, पर मेरा महादेव जो किसी काम की वस्तु नहीं है, मेरा महादेव उसको अपने पास में रख लेता है। जो कोई काम करे, जिसका कोई कीमत नहीं, जिसकी कोई महत्वता नहीं। धतूरे की कोई कीमत होती है क्या? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं। बेलपत्र की कोई कीमत, डमरू की कोई कीमत, त्रिशूल की कोई कीमत, सांप की कोई कीमत, भभूति भस्म की कोई कीमत, मुंडमाला की कोई कीमत, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जिसको दुनिया ने नकार दिया, जिसको दुनिया ने धक्के मारकर निकाल दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया धक्के मार दे चलेगा, संसार के लोग हंस रहा है, दुनिया के लोग जिस पर हंसते हैं, दुनिया के लोग जिस पर उंगली उठाते हैं, दुनिया के लोग
जिससे नफरत करते हैं मेरा महादेव उससे प्रेम करता है, मिल लेता है। नारद जी ने देखा, सब हंस रहे थे। कनेर के पुष्प को नारद जी ने तोड़ा। तोड़ते तोड़ते आकाश मार्ग से नारद जाते जाते उस कनेर के पुष्प को एक कैलाश की शिला पर रख दिया। कैलाश की शिला पर वो कनेर का पुष्प रखा था, उस कनेर के पुष्प को भृंगी ने उठा लिया। भृंगी ने और भृंगी उस कनेर के पुष्प को उठा लेता। श्रृंगी ने देखा कि भृंगी ने कनेर का पुष्प उठाया। श्रृंगी ने आवाज लगाकर कहा, भृंगी क्या कर रहे हो? भृंगी कह रहे हैं, मैं जब महादेव से मिलकर आया था तो महादेव के आज चरणों में कोई पुष्प नहीं था, देवादिदेव महादेव के श्रृंगार में कोई पुष्प नहीं था। श्रृंगी ने कहा, यह पुष्प में सुगंध नहीं है, इसीलिए इसको कोई देवता स्वीकार नहीं करते। भृंगी ने कहा, शमशान की राख मनुष्य के कपड़े पर लग जाती है तो मुर्दा जलाकर आने के बाद नहाना पड़ता है। वो शमशान की राख महादेव पर चढ़ जाती है तो वो भी पैकेट में बंद होकर लाखों की बिक जाती है। शमशान की राख मनुष्य के कपड़े पर लग जाए तो उसको शमशान से आकर नहाना पड़ता है। वो शमशान की राख महादेव पर चढ़ जाए तो वो भस्मी बन जाती है। शरीर पर महादेव के लगने के बाद चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसकी भस्म से भी कुबेर का खजाना झड़ता है। तो ये कनेर भी कुबेर के खजाने से कम नहीं होगा, मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा विश्वास है। भृंगी ने कनेर का पुष्प उठाया, ले गया। श्रृंगी तुमदुबी बजा रहा है, श्रृंगी तुमदुबी बजा रहा है। देवी भागवत कह रही है, कूर्म पुराण कह रही है, कूर्म पुराण का 24वां अध्याय कह रहा है। भृंगी ने पुष्प उठाया और श्रृंगी दुमदुबी बजा रहा है। दुमदुबी, अब जैसी दुमदुबी बजना चालू हुई तो पूरे कैलाश में चर्चा हो गई। ऐसा लग रहा है कि कुछ जरूर हुआ है। इतनी दुमदुबी बज रही तो जरूर कुछ हुआ। अब हुआ क्या है पता करो। माता पार्वती जी ने गणेश जी को भेजा, माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को भेजा, माता पार्वती जी ने जब गणेश कार्तिकेय को भेजा तो गणेश जी महाराज ने अपनी सूंड में जल भरकर ऊपर की ओर फेंका। देवताओं को लगा जरूर कोई बात है, सारे देवता आकर खड़े हुए। हुआ क्या? दुमदुबी अचानक क्यों बजने लगे? अपने गांव में अचानक ढोल बजने लगे तो पता तो करना पड़ेगा कि हुआ क्या है, किसके घर छोरा हुआ, किसके यहाँ शादी हुई, किसके यहाँ क्या हुआ। तो मालूम पड़े कि साहब ना तो छोरा हुआ ना शादी हुई, फिर ढोल क्यों बजे? तो क्या साहब वो मांगने वाला कोई आया है तो वो आटा मांग रहा है तो ढोल बजा रहा है। तो क्या मांगने के लिए ढोल की क्या जरूरत पड़ गई? तो क्या लोगों की बेल बजाओ तो गाली दे, ढोल बजाओ तो ताली बजाओ, तो इसलिए ढोल बजा। तो इसने आखिर बात क्या है? दुमदुबी बजी तो क्यों बजी? दुमदुबी बजने का कारण क्या है? जो दुमदुबी का नाक पड़ा सारे देवता आकर खड़े हो गए। इतने में भृंगी ने एक कनेर का पुष्प, मात्र कनेर का जिसमें विष भरा हुआ है, किसी काम का नहीं, जिसमें सुगंध तक नहीं है, जो कोई काम का नहीं था, उस कनेर के पुष्प को भृंगी ने देवादिदेव महादेव के चरणों में जैसे ही रखा, पार्वती जी ने उस पुष्प को देखा, देखकर विचार करा, जो भी सुगंधित पुष्प आता था शिव जी के ऊपर चढ़ता था, भले इसमें विष भरा है, क्यों ना ये भी शिव पे चढ़े। पार्वती जी ने उठाकर शंकर भगवान के कानों में उस पुष्प को लगा दिया, कनेर का वो फूल को लगा दिया। कनेर का वो फूल आज भी शंकर भगवान के फोटो में, पुराने फोटो में, पुराने चित्र में शिव जी के कान में लगा हुआ। कभी कभी किसी ने दर्शन करा किसी ने ऐसा दर्शन कि शिव जी के कान में कनेर का फूल लगा हुआ देखा होगा। तब पार्वती जी ने कानों में उस पुष्प को लगाया। देवादिदेव महादेव नेत्र बंद कर स्मरण करते हुए देख रहे हैं। देवता खड़े होकर अपने आप को विचार कर रहे हैं कि यह पुष्प शिव जी पर कितना सुशोभित हो रहा है, यह पुष्प हमको भी मिलना चाहिए। भगवान शिव ने नेत्र खोलकर कहा, यह मुझ पर चढ़ा है, देवताओं को भी प्रिय लगा है, सभी देवताओं को कनेर का पुष्प समर्पित होगा और वो कल्याण करने वाला। महाराज, जहां पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है।